देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भारत आज किस रास्ते पर खड़ा है, किस राह पर चल रहा है, तो शायद जवाब आसान नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने का दावा और दूसरी तरफ सड़कों पर नफरत का उफान। 2014 के बाद देश में अपराध का ग्राफ जो है वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीनी हकीकत में भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि अपराध हो रहे हैं, सवाल ये है कि अपराध किसके खिलाफ हो रहे हैं और सत्ता किसके साथ खड़ी नजर आती है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश किस राह पर चल रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वो सच जो आपके सामने पहुंचना चाहिए उस पर पहुंचते हैं। आज अगर भारत की बात करें तो आज भारत में एक मासूम बच्चे को हिंदुत्व के नाम पर कुछ गुंडे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। एक छात्र को सिर्फ शक के आधार पर बांग्लादेशी समझ लिया जाता है और भीड़ उसे पीट पीट कर मार डालती है। गौमांस के शक में एक मुस्लिम नागरिक की हत्या कर दी जाती है और जब पीड़ित परिवार इंसाफ मांगता है तो सरकार भाईचारे का हवाला देकर केस वापस लेने की अर्जी देती है। यही नहीं, अगर किसी हिंदू की हत्या होती है तो कई मुसलमानों को फांसी या उम्र कैद तक की सजा दिलाने में पूरी ताकत झोंक दी जाती है। क्या यही है कानून की समानता? क्या यही है जीरो टॉलरेंस? अब सत्ता और जीरो टॉलरेंस के खोखलेपन पर आते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार जीरो टॉलरेंस का जिक्र करते हैं, बार बार कहते हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जमीनी सच्चाई बताती है कि ये जो सख्ती है वो चुनिंदा लोगों पर है। अगर अपराधी सही विचारधारा से जुड़ा हो, अगर उसके नारे सत्ता के अनुकूल हो तो कानून का जो डंडा है वो अचानक नरम हो जाता है। यही वजह है कि मॉब लिंचिंग के मामलों में कार्रवाई धीमी होती है, एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल होती है और पीड़ितों को इंसाफ के लिए सालों अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तब जाकर उन्हें इंसाफ मिला तो नहीं मिला। ये सिर्फ अपराध का सवाल नहीं है, ये राज्य की नैतिकता का सवाल है। जी हाँ, नैतिकता का। जब सरकार खुद नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं करती तो संदेश साफ जाता है। भीड़ को मौन समर्थन हासिल है। यही कारण है कि आज जय श्री राम आस्था का नारा कम, डर का औजार ज्यादा बनता जा रहा है। अब इसमें राजनीति, नफरत और गठबंधन की जो दरार है वो साफ तौर पर देखी जाती है। तो उस पहलू पर बात करते हैं। अब इसी नफरत को राजनीति को लेकर बीजेपी को अपने ही घर में झटका लगा है। एनडीए का अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड खुलकर असहज नजर आ रहा है, अनकंफर्टेबल। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का गुस्सा यूं ही नहीं फूटा। ये संकेत है नफरत की आग अब सिर्फ समाज को नहीं, सियासी गठबंधनों को भी जलाने लगी है। जब सहयोगी दल ये कहने लगे कि देश का माहौल बिगड़ रहा है तो इसे विपक्ष का शोर कहकर टाला नहीं जा सकता है। गांधी की हत्या कल भी आज भी हम अक्सर कहते हैं कि गांधी जी 1948 में मार दिए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी जी की हत्या हर रोज हो रही है। हर उस दिन जब किसी को उसके नाम, धर्म, खाने की आदत या भाषा की वजह से पीटा जाता है, उसके साथ बदसलूकी होती है। हर उस दिन जब संविधान की जगह भीड़ का फैसला चलता है। गांधी का भारत नफरत के खिलाफ सत्य और अहिंसा का भारत था दोस्तों। और आज वही भारत, आज वही देश
नफरत और बदले की राजनीति में घसीटा जा रहा है, उस आग में उसको जलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर से कश्मीर तक एकता पर हमला हो रहा है। अरुणाचल भी हमारा है, नागालैंड भी हमारा है। ये सिर्फ भौगोलिक बयान नहीं, ये एकता का संदेश है दोस्तों। लेकिन जब देश के भीतर ही लोगों को अपना और पराया बांटा जाएगा, दो धड़ों में बांटा जाएगा, तो सीमाओं की रक्षा के दावे खोखले होने लगते हैं। जी हां, खोखले। नफरत की राजनीति सबसे पहले सामाजिक ताने बाने को तोड़ती है, जिसमें आप और हम आते हैं। और ये खाई कभी पार्टी नहीं जा सकती, फिर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। अब आते हैं कानून बनाम भीड़ पर। संविधान कहता है कि सब बराबर है, एक समान है, लेकिन आज व्यवहार में बराबरी नहीं दिखती है। कहीं बुलडोजर तुरंत चलता है, कहीं फाइलें सालों धूल फांकती है, कहीं गिरफ्तारी मिनटों में, तो कहीं आरोपी खुलेआम मंचों से जहर उगलते हैं। नहीं है दोहरा मापदंड। ये जो दोहरा मापदंड है वो लोकतंत्र को भीतर से खोखला करता है दोस्तों। तो देश आज नफरत और बंटवारे के मुहाने पर आ खड़ा है। जी हाँ, इस मुहाने पर आ खड़ा है। ये चेतावनी है, एक थ्रेट है, साजिश नहीं। अगर अब भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, अगर हमने अब भी आवाज नहीं उठाई, बिना धर्म, जाति और विचारधारा देखे कार्रवाई नहीं हुई, तो इतिहास माफ नहीं करेगा। सवाल सिर्फ मोदी जी या योगी जी से नहीं है, सवाल हम सब से है। क्या हम चुप रहकर इस नफरत को सामान्य बनने देंगे, या गांधी के भारत को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे जैसे उन्होंने उठाई थी? क्योंकि अगर आज इंसाफ नहीं बोला तो कल कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तो फैसला अब आपके हाथों में है दोस्तों, कि अपने कल को सुरक्षित रखना है, आज को सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ी के लिए देश के माहौल को सुरक्षित रखना है, या फिर हमें ऐसे ही चलते जाना है। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप ये सच जानकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या विचार है, जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके विचार, आपका जवाब, आपका नजरिया देश हित और देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि सच का ये जो दायरा है वो बढ़ता जाए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सच पहुंच सके, ताकि वो भी देश हित में अपनी आवाज को बुलंद कर सके। बाकी देश लाइव तो आपके लिए है ही, आपकी आवाज को बुलंद करता है। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि देश लाइव आपके लिए सच के मुद्दे ऐसे ही लाता रहे, आपको सच से रूबरू कराता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।